अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनूब मशरकी यूरोप में मौजूद दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जो 4 सदियों से भी ज़ायद अरसा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रह चुका है। यूँ तो सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर निगरान कई एक रियासतें थीं, मगर आज हम बात करेंगे बल्गारिया की, और बल्गारिया के बारे में आपको इन तमाम बातों से आगाह करेंगे जो आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिल सकें। दोस्तों, जिस तरह तमाम ममालिक के नाम के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा होता है, बिल्कुल वैसे ही बल्गारिया के नाम के पीछे भी एक मतलब छुपा होता है। बल्गारिया नाम यहाँ बसने वाले बल्गारियन कबाइल के नाम पर दिया गया था। ये कबीला कुछ 6000 कबल मसीह में यहाँ आकर आबाद हुआ था। इस कबीले के बारे में कहा जाता है कि पहली बार सोने के हार इन्हीं लोगों ने बनाए थे। आज भी बल्गारिया की एक बड़ी आबादी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, बल्गारिया पर पहली बार किसी भी सल्तनत की बुनियाद 680 ईस्वी में रखी गई थी। इससे पहले बल्गारिया में मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ हुकूमतों के मातहत थे। 680 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक कायम होने वाली सल्तनत को, जिसके पहले बानी अस्प्रोख अव्वल थे, सल्तनत बल्गारिया अव्वल कहा जाता है। यह सल्तनत ने ईसाइयत को खूब फ़रोग़ दिया। यह सल्तनत अपने अरूज के दिनों में मजारिस्तान से लेकर बहरा एड्रियाटिक तक फैली हुई थी। मजारिस्तान के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मजारिस्तान आज के हंगरी को कहा जाता है। 1018 ईस्वी से बल्गारिया बाज़ल्तीनी गुलामी में चला गया। 1018 से 1185 ईस्वी तक के दौर को बाज़ल्तीनी बल्गारिया कहा जाता है। 1185 ईस्वी में बाज़ल्तीनियों की गुलामी से निजात पाकर दूसरी बल्गारियन सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी, जो कि 1396 ईस्वी तक कायम रही। 25 सितंबर 1396 को होने वाली जंगे निकोपोलिस के बाद बल्गारिया उस्मानियों के कब्जे में चला गया और आने वाले 500 सालों से ज़ायद अरसा इस सरजमी पर सल्तनत उस्मानिया का परचम लहराता रहा। 1878 को रूस और तुर्की की जंग के दौरान बल्गारिया में मौजूद आज़ादी के मुतबईयों के आज़ाद सरबराहान और सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक मुआहदा हुआ। ये मुआहदा 3 मार्च 1878 को तय पाया था, जिसके बाद इलाकाई हुक्मरानों को सल्तनत उस्मानिया ने खुद मुख्तारी दे दी थी। नाज़रीन, बल्गारिया को दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक माना गया है और ये एक दिलचस्प और काफ़ी पुरस्कार मुल्क भी रहा है। तो नाज़रीन, ये थे बल्गारिया के बारे में कुछ दिलचस्प और अनोखे हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।